आशा बहुओं के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर और माननीय मंत्री के जवाब पर कि संविदा कर्मियों को उनके संतोषजनक कार्यों को देखते हुए उनके मानदेय में वृद्धि करने का भी कोई योजना आपके पास है कि नहीं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। अभी कुछ देर पहले आपने एक छोटी सी वीडियो देखी जिसमें उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सपा विधायक श्री अखिलेश यादव जी ने संविदा कर्मी के मुद्दे पर अपनी बात रखी। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें संविदा कर्मी और आशा कार्यकर्ताओं के बारे में जिक्र किया गया, जिसमें वार्ड बॉय और जितने भी संविदा कर्मी हैं उनके मानदेय बढ़ोतरी को लेकर और इसके साथ साथ उनके मुद्दे को लेकर यहां पर एक बहुत ही बड़ा जिक्र किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, सरकार को इन्होंने ये कहा कि अगर इन लोगों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं दी जा रही है तो किस तरह से दी जा रही हैं, और एक सबसे बड़ी मांग रखी गई जो कि मैं आपको पूरे वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं, सुनाने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, आज के कुछ दिन पहले एक पत्र भी प्रकाशित किया गया। एक न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने प्रकाशित किया जिसमें आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता का मानदेय बढ़ेगा, ऐसा पत्र के माध्यम से, ऐसा खबर के माध्यम से बताया गया। लेकिन अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो इसमें बताया था कि आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ेगा, और वहीं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सपा विधायक श्री अखिलेश यादव जी ने भी संविदा कर्मी के मुद्दे पर अपनी बात रखी और वहां पे आशा कार्यकर्ताओं के बारे में भी जिक्र किया गया। अब ले देकर देखना यह है कि संविदा कर्मचारी, जितने भी वार्ड बॉय के बारे में बात किया गया, जितने संविदा कर्मचारी हैं और आशा कार्यकर्ता हैं, इनके मानदेय बढ़ोतरी को लेकर और भी कई सारे मुद्दे को लेकर बात रखी गई। अब जरा आप इस पूरे वीडियो को देखिए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। चलिए इस पूरे वीडियो को आपको यहाँ पर दिखाते हुए चलते हैं। स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, आशा बहुओं के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर और माननीय मंत्री के जवाब पर अनुपूरक करने का समय दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि संविदा कर्मियों को उनके संतोषजनक कार्यों को देखते हुए उनकी सेवा का विस्तार किया जाता है। माननीय मंत्री जी, हम पूछना चाहते हैं कि उनके सेवा विस्तार तो आप करते हैं, लेकिन उनके मानदेय में वृद्धि करने का भी कोई योजना आपके पास है कि नहीं। दूसरी बात माननीय मंत्री जी, ये जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, माननीय अध्यक्ष जी, उनका व्यापक पैमाने पर शोषण किया जाता है। 11 महीने के लिए उनके निविदा करके जिस सेवा प्रदाता कंपनी को आप निकालते हैं, सेवा प्रदाता कंपनी 1 साल मोटी रकम लेकर के आउटसोर्सिंग के आधार पर कर्मियों की पोस्टिंग करती है, और दूसरे साल जब दूसरी सेवा प्रदाता कंपनी को मिल जाता है ठेका, तो अभी मोटी रकम लेकर के दूसरे लोगों को पोस्टिंग करती है। इस तरीके से न तो उनके पास गुणवत्ता के आधार पर पोस्टिंग करने की कोई नीति रहती है, न तो काम करने वाले लोगों को अपने भविष्य के लेके कोई निश्चिंतता रहती है। तो इस आधार पर कार्य भी प्रभावित होता है और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी व्यापक पैमाने पर सेवा प्रदाता कंपनी के शोषण का शिकार होते हैं। हम पूछना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि क्या इन आउटसोर्सिंग कंपनियों पर काम करने वाले कर्मचारियों को निश्चित किया जाएगा कि दूसरी सेवा प्रदाता कंपनी को ठेका मिलने के बाद आपका सेवा विस्तार किया जाएगा। दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, उदाहरण के रूप में हमारे जनपद में आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में पिछले सालों से लगातार 110 कर्मचारी काम करते थे, वार्ड बॉय के रूप में, टेक्नीशियन के रूप में, ड्राइवर के रूप में, गार्ड के रूप में। और पिछली बार आपकी नई पॉलिसी के आधार पर जिस सेवा प्रदाता कंपनी को ठेका दिया गया, उसने 110 लोगों की छटनी कर दिया। लगभग 7-8 महीने से लगातार वह सड़कों पर घूम रहे हैं, भूखमरी के शिकार हैं, नेताओं के दरवाजे पर जाते हैं, अधिकारियों के दरवाजे पर जाते हैं, आपसे भी मिलते हैं, हमसे भी मिलते हैं। क्या उनके बारे में विचार करके आप उनके पोस्टिंग के लिए कोई निर्देश जारी करेंगे? धन्यवाद।